सेथ रॉलिंस को चाहिए भाई साहब अब टाइटल। एज और डोमिनिक के बीच क्या दिखा, कौन सा टाइटल आज रॉ पर चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी के बीच क्या हुआ, नेक्स्ट वीक बॉबी लैशले को टाइटल के लिए कौन फेस करने वाला है, सबके बारे में बात करेंगे, वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत सेथ रॉलिंस करते हैं। वो आके सभी का मंडे नाइट रॉलिंस में वेलकम करते हैं। फिर वो क्राउड में से सवाल करते हैं कि आप कर्मा में बिलीव करते हैं। सेथ रॉलिंस एडमिट करते हैं कि पूरा वर्ल्ड परफेक्ट हार्मोनी में था जब मैंने क्लैश एट द कैसल में रिडल को हरा के उसके हेड पे स्टॉम्प लगाया था। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं रिडल के सर में बिना रेंट के रहता हूँ। रिडल अब रीमैच चाहता है, लेकिन अब मैं रिडल से नहीं लड़ना चाहता। क्राउड एक और मैच के लिए चैंट्स लगाना शुरू कर देता है, तो रॉलिंस क्राउड को चुप रहने के लिए कहते हैं। रॉलिंस कहते हैं कि मैं फिर से एक चैंपियनशिप होल्ड करने में इंटरेस्टेड हूं। तभी रिडल की एंट्री होती है। वो आते ही रिंग में आके सेथ रॉलिंस पर अटैक शुरू कर देते हैं। रिडल मार के सेथ रॉलिंस को रिंग के बाहर करते हैं और क्राउड में होते हुए दोनों के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखता है। सेथ रॉलिंस वहां से भाग खड़े होते हैं और रिडल रिंग में आ जाते हैं। तभी जजमेंट डे की एंट्री होती है। फिन बैलर कहते हैं चिल ब्रो। डेमियन कहते हैं कि हम सभी दोस्त हैं। डेमियन कहते हैं कि हम यहाँ अपनी टीम में तुम्हें जगह देने के लिए आए हैं। हम सभी उभरते हुए सुपरस्टार हैं, लेकिन कोई हमेशा पीछे रखेगा। बैलर कहते हैं कि डोमिनिक हमारे अंडर में डेवलप हो रहा है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। डेमियन कुछ कहते हैं, तभी क्राउड उनको बोलने नहीं देता है। फिर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं रिडल या तो तुम हमारे साथ जुड़ो या गिरने के लिए तैयार रहो। रिडल कहते हैं मेरा फोकस अभी सेथ रॉलिंस पर है और मेरा आंसर नो है। बैलर रिडल की वार्निंग देते हैं। रिडल नी शॉट बैलर को मारते हैं और डेमियन को रिंग से बाहर करके खदेड़ देते हैं। इसके बाद हमें रिडल वर्सेस फिन बैलर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड डेमियन प्रीस्ट भी मौजूद होते हैं। मैच शुरू होता है और बैलर रिडल में मार देते हुए दिखाई देते हैं। रिडल भी फाइट बैक करते हैं, लेकिन बैलर फिर से रिडल को पैर पे टारगेट करके जम के मार लगाते हैं। बैलर अच्छे से रिडल पर हावी हो चुके थे। रिडल बीच बीच में कोशिश करते हैं पलटवार की, लेकिन बैलर उसे फेल कर दे रहे थे। काफी देर मैच वन साइडेड ही दिखाई दिया। अब फाइनली रिडल फाइट बैक करते हुए बैलर में मार देते हैं और रिंग के बाहर डेमियन और बैलर दोनों पे शानदार डैब लगा देते हैं। डेमियन रेफरी से बच के रिडल पे अटैक करते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। बैलर को मौका मिलता है, तभी रे मिस्टीरियो आते हैं और वो आके डेमियन को मारते हुए क्राउड से दौड़ा लेते हैं। रिडल अब फिन बैलर को आरक्यू देने वाले थे, तभी यहाँ सेथ रॉलिंस आके रिडल को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बैलर को एक बार फिर से एडवांटेज मिला और वो मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। मैच के बाद सेथ रॉलिंस रिडल को फिर से कर्ब स्टॉम्प लगा के ढेर कर देते हैं। अब डोमिनिक बैक स्टेज एक रिकॉर्डेड प्रोमो में दिखाई दिए। डोमिनिक कहते हैं मैं फाइनली ओन पर्सन हो गया हूँ। एज को वो मिला जिसके वो हकदार थे। डोमिनिक कहते हैं कि मैंने जो शुरू करा उसे मैं करने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये मेरी लाइफ है और मैं अपने फादर से खुद को आईने में देखने को कहता हूँ। रेहा रिप्ले डोमिनिक के कान में कुछ कहती हैं। डोमिनिक कहता है कि वो अब बच्चा नहीं है बल्कि एक आदमी बन चुका है। प्रोमो यहाँ एंड हो जाता है और रेहा रिप्ले यहाँ मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हमें रकील रॉड्रिगेज आलिया वर्सेस स्काई डकोटा काई के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए मैच दिखा। रकील और डकोटा मैच शुरू करती हैं। अब रकील अपनी पावर दिखाना शुरू करती हैं और टैग आलिया को दे देती हैं। चैंपियंस डकोटा को अपनी साइड फंसा के काफ़ी टाइम मार देते हैं और उन्हें टैग नहीं देने देते हैं। अब टैग फाइनली स्काई पर आता है तो रकील दोनों को बाहर करके उनके ऊपर आलिया को फेंक देती हैं। वहीं आलिया भी स्काई में मार देती हुई दिखाई दी, बट आलिया पे अब ये दोनों जम के हावी हो जाती हैं। काफ़ी देर मार खाने के बाद स्काई और रकील रॉड्रिगेज रिंग के बाहर जाती हैं और आलिया डकोटा काई को पिन करती हैं, तो बैले उनका पैर रोप से टच कर देती हैं। रकील इसके बाद बैले पे फोकस करती हैं तो डकोटा को मौका मिलता है और वो मूव देके रिंग में मैच जीत ले जाती हैं और न्यू चैंपियंस बन जाती हैं। अब ये 2 वीक पहले ही हो जाता, वो तो इनके रिटर्न को टाइम नहीं हुआ था, शायद इसलिए WWE ने 2 हफ्ते बाद ही सही इनको फाइनली चैंपियन बना दिया है, क्योंकि इन दोनों के टीम के बीच ही हमें वुमेन टैग टीम टूर्नामेंट का फाइनल मैच दिखा था। अब जॉनी गार्गैनो वर्सेस चैट गैबल के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ओटिस भी होते हैं। काफ़ी देर तो दोनों के बीच टेक डाउन की कोशिश दिखाई दी। चैट गैबल जॉनी गार्गैनो को 2 फटके भी लगाते हैं। उसके बाद जॉनी चैट को मार के रिंग के बाहर कर देते हैं। चैट अब जॉनी के पैर को टारगेट करके जम के मार लगाते हैं और हर मूव के बाद वो शूश थैंक यू करते हुए दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। चैड ने काफ़ी इंप्रेस करा। जॉनी कुछ टाइम स्ट्रगल करते दिखाई दिए। चैड ने एंकल लॉक भी जॉनी पे लगाया। जॉनी ने अब ओटिस और चैट गैबल दोनों पे डाइव लगाई और फिर ओटिस को किक मार के रिंग में चैट गैबल को मूव देके जॉनी ने यहाँ मैच जीत लिया। जॉनी मैच जीत करके जा रहे होते हैं, तभी स्टेज पर ऑस्टिन थ्योरी पीछे से उन पे मनी इन द बैंक बीफ केस से अटैक कर देते हैं और फिर उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए।
अब ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आके क्राउड और जॉनी गार्गैनो का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि जॉनी को दिखाना था कि रॉ पर कैसा होता है। ऑस्टिन थ्योरी जॉनी को ओवररेटेड और बॉटम फीडिंग फिश कहते हैं। तभी चैंट से थ्योरी नाखुश दिखाई दिए। तभी यहाँ केविन ओवेंस की एंट्री होती है। केविन ओवेंस जैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं तो ऑस्टिन थ्योरी उनको चुप होने के लिए कहते हैं। थ्योरी केविन ओवेंस, जॉनी और टायसन फ्यूरी को इडियट्स कहते हैं। थ्योरी खुद की हाइप खुद ही बनाते हैं। केविन ओवेंस इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि हमने महीनों से सुना है तुम अब फ्यूचर नहीं हो। थ्योरी कहते हैं कि कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता। थ्योरी ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम क्यों जल रहे हो, वो इसलिए क्योंकि मैं 5 महीनों में मैंने जो किया है वो तुमने और जॉनी ने मिलके भी नहीं किया है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मुझे यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक गिफ्ट के तौर पर थी। वो कहते हैं ऑस्टिन थ्योरी कितने तुम्हारे जैसे आए और कितने चले गए, बट मेरे और जॉनी जैसे लोग लाखों में एक होते हैं। केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ हूं, बट तुम तो इस बिजनेस के अपेंडिक्स हो। केविन ओवेंस ये भी कहते हैं कि तुम्हें उम्मीद है कि तुम फ्यूचर हो, बट तुम्हारे पास वो नहीं है जो वो लेता है। केविन ओवेंस कहते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्रूव करो। ऑस्टिन थ्योरी से वो कहते हैं कि जाओ अपने मूवमेंट बनाओ। अब क्राउड केविन ओवेंस के चैंट्स लगाती है और ऑस्टिन थ्योरी की जल जाती है। थ्योरी कहते हैं कि केविन ओवेंस मेरे जैसा कभी नहीं बन सकता। तभी केविन ओवेंस खींच के थप्पड़ थ्योरी के गाल पर रसीद देते हैं और दोनों के बीच इसके बाद ब्रॉल और मारधाड़ शुरू हो जाती है। रेफरी आके रोकते हैं, बट ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रिंग के बाहर भी इनके बीच बवाल देखने को मिला। जैसे तैसे दोनों को अलग करा और फिर छूटे और फिर भिड़ गए। एग्रेशन का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी की नाक से खून आने लगा था। अब रिंग में बियांका ब्लेयर देखिए, वो टाइटल को लेके ओपन चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि पिछले कुछ वीक से मुझे हमेशा तैयार रहना सिखाया है, इसलिए मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ। उन्होंने किसी को भी आने के लिए कहा। तभी यहाँ सोनिया डेविल की एंट्री होती है। सोनिया आगे कहती हैं कि तुम कंफ्यूज क्यों दिखाई देती हो। सोनिया ने अपनी एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट चले जाने के पीछे बियांका ब्लेयर को ही रिस्पॉन्सिबल बताया। बियांका कहती हैं कि ये ओपन चैलेंज है, ना कि ओपन माइक। आओ और लड़ो। अब दोनों के बीच मैच शुरू होता है। बियांका ब्लेयर शुरू में ही सोनिया डेविल को पटक लेती हैं। अब सोनिया पलटवार करके अच्छे से बियांका ब्लेयर पर हावी हो जाती हैं, बट कुछ टाइम बाद बियांका भी अच्छे से फाइट बैक करते हुए सोनिया को पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। अच्छा मैच देखा दोनों वुमेन्स के बीच, कुछ अच्छे मूव्स और काउंटर भी देखने को मिले। एंड में मैच बियांका ब्लेयर ने जीत लिया। जीत के बाद बैले की एंट्री होती है। वो आके बियांका ब्लेयर को जीत के लिए कांग्रेस करती हैं और कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल पूरी डिवीजन को कंट्रोल में लेने वाले थे। वहीं बैले कहती हैं कि बियांका ब्लेयर को आज रात तब तक नींद नहीं आएगी जब तक उसे मेरे खिलाफ मैच नहीं मिल जाता। बैले कहती हैं कि मैंने 1 साल तक कुश्ती या रेसलिंग नहीं करी और फिर भी मैंने बियांका ब्लेयर को पिन करा। तभी ये तीनों मिलकर बियांका ब्लेयर को घेर लेती हैं। शुरू में तो बियांका ब्लेयर सब में एक फटका मारती हैं। तभी अलेक्सा ब्लिस और आस्का भी आके डैमेज कंट्रोल पर अटैक कर देते हैं। अब बैले इन तीनों के बीच अकेली फंस जाती हैं और बियांका ब्लेयर उनको मूव देके रिंग के बाहर खदेड़ देती हैं। अब काफ़ी टाइम बाद या कहूँ बड़े टाइम बाद ओमास दिखाई दिए। उनके साथ MVP भी होते हैं। ओमास आके लोकल रेसलर्स के खिलाफ 2-on-1 हैंडीकैप मैच में दिखाई दिए। बैल बजते ही दोनों में मार पड़ना शुरू हो जाती है। टोटल तबाही रिंग में देखने को मिली। ओमास दोनों को डबल हैंडेड चोक स्लैम लगा के पटक देते हैं। ट्रिपल एच के CEO बनने के बाद से ओमास अब जाके दिखाई दिए हैं, वो भी ऐसे स्क्वैश मैचेस में, वो भी जॉबर्स के खिलाफ, जो दिखा रहा है कि उनको लेके कोई प्लान्स नहीं है। जीत इस मैच में ओमास की होती है। अब शो बैकस्टेज जाता है जहां बॉबी लैशले को नेक्स्ट वीक टाइटल के लिए सेथ रॉलिंस चैलेंज कर देते हैं और ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। इसके बाद मिस का घर दिखाया जाता है जहां बच्चे खेल रहे होते हैं। मरीज और मिस कहीं जाने के लिए रेडी होते हैं और शायद बैकग्राउंड में किसी की इंटरव्यूअर की आवाज़ आती है, तो मिस उसको 2-3 मिनट का इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं इंटरव्यू खत्म और चले जाओ। मिस हालत ख़राब होती है और बाहर जाने के लिए उनकी हालत ख़राब होती है। डेक्स्टर उनके घर पे ही मौजूद होते हैं और ये विंडो में दिखाई देता है। फिर मिस, वाइफ, बच्चे सब गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। डेक्स्टर उनकी फैमिली की पूरी फोटो दिखाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जहां हमें एज वर्सेस डोमिनिक के बीच मैच दिखा। उनके साथ रिहा रिप्ले भी मौजूद होती हैं। बेल बजते ही एज डोमिनिक पर टूट पड़ते हैं। हिला देने वाला अटैक डोमिनिक पे होता है। एज मौका ही नहीं दे रहे थे, दबा के मार उनमें पड़ रही थी। मार मार के डोमिनिक की उन्होंने हालत पतली करके रख दी। स्टील स्टेप्स, बैरिकेड, अनाउंस टेबल सब में मार मार के डोमिनिक की हालत ख़राब कर देते हैं। डोमिनिक अब हाथ जोड़ने लग जाते हैं, लेकिन एज कहाँ मानने वाले हैं। अब रिहा रिप्ले रेफरी से बच के एज को एप्रन पर गिरा देती हैं और फिर डोमिनिक एज को स्टील स्टेप्स में और उनके पैर को टारगेट करके मार लगाते हैं। सबमिशन भी उसी पैर पे लगाते हैं और फिर डोमिनिक रोप में फंस जाते हैं और एज उनके पंचेस ही पंचेस जड़ने लग जाते हैं। तभी रे मिस्टीरियो आके एज से डोमिनिक को छोड़ने की बात कहते हैं, उन पे दया दिखाने की बात कहते हैं, लेकिन एज रे मिस्टीरियो को हटा देते हैं। तभी डेमियन और बेलर आके रे मिस्टीरियो और एज पर अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एज जीत जाते हैं।
एज जैसे तैसे फाइट बैक करते हैं, बट रेहा रिप्ले आके एज के पैर में चेयर मार देती हैं। रेहा रिप्ले मार सकती हैं, बट मेल सुपरस्टार रेहा रिप्ले को कहाँ मार सकते हैं। वहीं इसके बाद डोमिनिक चेयर से एज को पैर में दनादन चेयर शॉट मारते हैं और फिर पैर चेयर पर रख के उस पर फिन बैलर टर्नबकल से कूद जाते हैं। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस और रिडल के बीच फ्यूड अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये शायद एक्सट्रीम रूल्स तक तो चलने वाली है। वहीं जजमेंट डे का रिडल के सामने दिखने का क्या मतलब था, शायद केवल मैच के लिए ही दिखने का मतलब था या आगे चल के इनके बीच फ्यूड दिखाई देगी। वहीं आलिया और रकील रॉड्रिगेज टाइटल हार चुकी हैं और डकोटा और स्काई न्यू चैंपियन बन चुकी हैं। इन दोनों टीम के ही बीच टूर्नामेंट का फाइनल दिखा था। केविन ओवेंस और थ्योरी के बीच अच्छा प्रोमो दिखा, जिस एग्रेशन के साथ दोनों भिड़े वो देखने लायक था। वहीं केविन ओवेंस तो किसी भी फ्यूड में हो उसको मजेदार बना ही देते हैं। बियांका ब्लेयर ने ओपन चैलेंज में सोनिया डेविल को हराया और डैमेज कंट्रोल को खदेड़ दिया। अलेक्सा ब्लिस और आस्का के साथ मिलके ट्रिपल एच हेड ऑफ क्रिएटिव बनने के बाद ओमास आज दिखाई दिए, वो भी जॉबर्स के खिलाफ। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि WWE ओमास को रिलीज कर देगी। डेक्स्टर तो आज मिस के घर पहुंच गए। अब ये स्टोरी लाइन किस ओर जा रही है अभी कहना मुश्किल है। वहीं सेथ रॉलिंस ने टाइटल होल्ड करने की इच्छा जताई है। मेन इवेंट में एज ने डोमिनिक की हालत खराब करके रख दी, बट रेहा रिप्ले डेमियन बैलर के इंटरफेरेंस से एक बार फिर से उन्होंने एज को ढेर कर दिया और जम के मार लगाई। अब समझ ये नहीं आता है ये जजमेंट डे फैक्शन कब तक सिंगल सुपरस्टार के खिलाफ ही दिखेगा। WWE क्यों नहीं इनके अगेंस्ट एक मजबूत फैक्शन उतार रही है। वहीं रेहा रिप्ले का इस फैक्शन में क्या काम है जब वो किसी वुमेन्स के साथ फ्यूड में दिखाई नहीं दे रही हैं, ना इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं, केवल मेल सुपरस्टार पर अटैक करने के लिए वो आती हैं, जो कि रेहा रिप्ले पर अटैक नहीं कर सकते हैं पिटने के बावजूद भी। अब एज में जैसे मार पड़ी है उसके बाद आप चौंकीगा मत अगर WWE एज को इंजर्ड अनाउंस कर दे कुछ दिन के लिए WWE से हॉलीडे या छुट्टियां देने के लिए। शो ठीक ठाक दिखा। वर्ल्ड टाइटल तो रॉ में है नहीं तो मजा रॉ में उतना आता नहीं है। रोमन रेंस जैसा बड़ा सुपरस्टार इस ब्रांड में भी नहीं है और वो WWE क्रिएट भी नहीं कर पा रही है। वहीं बॉबी लैशली एक तगड़े रेसलर है, यूएस चैंपियन है रॉ के, तो उनका तो ना कोई मैच और ना ही उनको लेके कुछ इस एपिसोड में दिखाई दिया। बताओ रॉ का अब क्या होगा। अब आपको कैसा लगा शो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।